जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के दशम स्कंद का पंचम दिन के उपाख्यान में दसवें अध्याय 10वें अध्याय में यमलार्जुन का उद्धार। राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से कि हे भगवान, नारद जी द्वारा नल, कुबर, मणिग्रीव को श्राप क्यों दिया गया? इसका कारण क्या था? कृपया मेरा संदेह दूर करने का कष्ट करें। सुखदेव जी ने कहा, रौद्रासनुचरे भूतम सावृत्तो धर्मात्मजो कौशल सोपाने रम्यम मंदाकिनम मदोष्टको। हे राजन, नल, कुबर, मणिग्रीव दोनों रुद्र के अनुचर थे। इस कारण दोनों को बहुत अभिमान हो गया था। सन्मत एवं संपत्ति साथ साथ नहीं रहती। अधिक संपत्ति आने पर बच्चे मंदाग्न हो जाते हैं। जिन बच्चों पर धर्म का अंकुश नहीं रहता है, वह बच्चे बिगड़ जाते हैं। एक समय वह दोनों शराब पीकर कैलाश के उपवन में गंगा किनारे युवा स्त्रियों के साथ नग्न स्नान कर रहे थे। वह दोनों स्नान करते करते जल क्रीड़ा करने लगे। उसी समय देवर्षि नारद का आगमन हुआ। देवर्षि को देख करके स्त्रियों ने कपड़े तो पहन लिए, परंतु ये दोनों मंदोक्त होकर के इधर उधर घूमते रहे। उन्होंने कपड़े नहीं पहने। नारद जी ने उनकी दशा को देख करके उनको श्राप दे दिया कि तुम वृक्ष योन में चले जाओ। लक्ष्मी की अधिकता के कारण जीव अभिमानवश आत्म स्वरूप को भुला देता है, शरीर को ही आत्मा समझता है। उसकी पाप कर्मों में प्रवृत्ति हो जाती है। इन सब की मुख्य औषध दरिद्रता ही है। असतम श्रीमदान्धस्य दरिद्रम परमं जनम। दरिद्रता से अहंकार का नाश हो जाता है। कुबेर के पुत्र होने के कारण वह इतने मदान्ध थे कि उन्हें अपने नग्नत्व का भी ज्ञान नहीं रहा। वह वृक्ष के समान ही खड़े रहे। नारद जी ने कहा, तुम वृक्ष के समान स्तब्ध खड़े रहो। तुम दोनों वृक्ष उनको ही प्राप्त हो जाओ। श्राप सुनकर ये दोनों पश्चाताप करने लगे। देवर्षि नारद से प्रार्थना करने लगे, उनके चरणों में गिर कर गिड़गिड़ाने लगे, हे प्रभु क्षमा कर दीजिए। क्षमा याचना करने लगे। नारद जी ने कहा, तुमने किए हुए कार्य पर पश्चाताप किया है। इस कारण मेरे प्रसाद से तुम्हें श्राप की स्मृति हमेशा बनी रहेगी। 100 वर्ष तक भगवान कृपा से शाप मुक्त होकर के पुनः देवत्व को प्राप्त हो जाओगे। इतना कह करके यमलार्जुन वृक्ष बन गए। देवर्षि नारद के वचन को सत्य करने के लिए भगवान ने यह लीला किया। भगवान उल्लूखल को खींचते खींचते दोनों वृक्षों के बीच से होकर के निकले, जिससे उल्लूखल दोनों वृक्षों के बीच में फंस गया। भगवान के जोर लगाते ही दोनों वृक्ष धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही उन वृक्षों में से दो दिव्य पुरुष निकले। हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। बाणी गुणान कथम सामणो कथायाम हस्तोचा कर्म सम्मनस्तु पादयोर्नः स्मृत्यं श्रेयस्त्वं निवास जगत प्रमाणे दृष्टिं सतां दर्शनेस्तु भगवतो नाम। हे प्रभो भगवताम तनु तिलक रूपम। ये जिन संतों के मस्तक पर तिलक लगा हो, ऐसे संतों के दर्शनों से हमारे आंखें रहें। हमारी वाणी आपका गुणा अनुवाद करती रहे। हमारे कान हमेशा आपके कथा श्रवण करते रहें। हमारे
हाथ में सेवा रत रहे, हमारा सिर सभी सिर वे आपका स्वरूप देख करके प्रणाम करता रहे। भगवान ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहा। भगवान ने कहा, हे इसके साथ के कारण मेरा दुर्लभ दर्शन तुम्हें प्राप्त हो सका है। अब तुम निश्चिंत होकर अपने स्थान पर जाओ। इस प्रकार भगवान की आज्ञा पाकर वह दोनों उलूखल में बंधे भगवान की परिक्रमा करके अलकापुरी को चले गए। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के दशम स्कंद का 10वां अध्याय समाप्त होता है। अथ एकोदशो अध्याय। 11वें अध्याय में गोकुल से वृंदावन जाना तथा वत्सासुर और बकासुर का उद्धार। गोपानन्दाद्यं श्रुत्यं द्रुमयो पतयोरवं तत्राजम्बो कुरुश्रेष्ठं निर्घता भयं शंकिताम्। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित से कि हे राजन, नंद बाबा के प्रांगण में स्थित वृक्षों के गिरने के भयंकर शब्द हुआ। सभी ब्रजवासियों ने वज्रपात की आशंका किया। बालक श्लोखल में बंधे थे। बालकों ने बाबा से कहा, या लाला का ही काम है। वृक्षों से दो दिव्य पुरुष निकले। सभी भ्रम में पड़ गए। लाला को मैया ने ने बाबा ने खोल दिया। कन्हैया खोलते ही दौड़कर मैया के गले से लिपट गए। मलिन चरित्र। ब्रज लीलाओं में सखियां नाम की एक मलिन थी, जो रोज कृष्ण कथा सुनती थी। सुखिया को भक्ति व्यसन हो गई थी। मलिन का प्रेम धीरे धीरे बढ़ने लगा। मालिन का चरित्र। जब लीलाओं में सुखियों का ही एक मालिन थी, जो रोज कृष्ण कथा सुनती रहती थी। सुखिया को भक्ति व्यसन हो गई थी। मालिन का प्रेम धीरे धीरे बढ़ने लगा। श्रवण भक्ति व्यसन हो गई। विद्या व्यसन अथवा हरिपाद सेवनम व्यसनम। जिसको सेवा और भक्ति का व्यसन हो वही वैष्णव है। सुखिया लाला के दर्शन करने के लिए प्रतिदिन नंद बाबा के भवन आती थी। सुख सुविधा की इच्छा करता ईश्वर मिलन में बाधक है। जीव जब पूर्णता निष्काम और निर्वासनामय बनता है, तभी भगवान दर्शन देते हैं। ईश्वर दर्शन के सिवाय अन्य कोई वासना सूक्ष्म रूप से रह गई है तो ईश्वर दर्शन नहीं होंगे। गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, छोटे त्रिबधई सेनागाढ़े एक लाल सा उरती बाढ़ी। बाल कृष्ण बाहर ही निकलते थे। बाल कृष्ण बाहर नहीं निकलते थे। एक ब्राह्मण से उपाय पूछा। ब्राह्मण ने कहा, घर में बाल कृष्ण की साधना करो, इससे बाल कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। जीव की पवित्रता से ईश्वर दर्शन देते हैं। जब तक काम विकार है तब तक दर्शन नहीं होंगे। गीता में भगवान कहते हैं, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोध परिग्रहम मोमुच्च निर्मा शांतम ब्रह्म भुवाय कल्पते। गीता के 18वें अध्याय का 53वां श्लोक है। नंद बाबा के आंगन में 108 बार प्रदक्षिणा किया। 3 वर्ष तक करना। नंद बाबा के आंगन में 108 बार प्रदक्षिणा किया करो। 3 वर्ष तक करना। कन्हैया अवश्य मिलेंगे। मनुष्य कपड़ों की देखभाल करता है, मन की देखभाल नहीं करता है। मालिन ने दृढ़ निश्चय किया कि आज बिना दर्शन के नहीं जाऊंगी। अपने सिर पर फलों की टोकरी उठाई और प्रदक्षिणा करने लगे। क्रीडमो फलानि तिम श्रोत्तम शनवत्र मुच्यतुम फलार्थे धन्यवादायम अयो सर्व फल प्रदाय। परमात्मा को सबरी के बेर याद आए। परमात्मा ने सोचा,
दर्शनातुर मालिन को दर्शन देना होगा। सोने की करधनी, हाथ में बाजूबंद, पग में पैजनिया, मस्तक पर मोर मुकुट पहने कन्हैया ठुमक ठुमक करता हुआ आंगन से बाहर आए। फल विक्राणे तस्यं च्युतधानं करद्वयम् फलेरपूर्या दत्तं रत्ने फलभंडारम पूरी चा। फल बेचने वाली चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, कोई फल ले लो, कोई फल ले लो। लाला आवाज सुनकर तुरंत दौड़कर बाहर आंगन में आए। छोटे छोटे हाथों में धान्य भर करके फल बेचने वाले के पास पहुंच गए पड़े। सारे विश्व को फल देने वाले स्वयं फल लेने जा रहे हैं। मालिन लाला को देखते ही लाला की छब को अंदर उतारने लगी, सौंदर्य रस का पान करने लगी। लाला के हाथ में से दाने रास्ते में ही गिर गए। मालिन को देह अभिमान नहीं रहा। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। लीला शक्ति ने कृपा शक्ति से कहा, अरे बहन, मेरे लाला को पूरे दिन ऐसे ही खड़ा रखोगी। मालिन छोटी सी उंगली में फल रखने लगी। सारे फल अंजलि भर में समा गए। तुरंत टोकरी रत्नों से भर गई। दर्शनातुर कन्हैया हाथ फैला करके फल मांगने लगे। मालिन बातें करना चाहते थे, अपने दुख की बातें परमात्मा से ही करना चाहिए। मालिन ने परमात्मा से कहा, फल लेने नहीं बेचने आई हूँ। भगवान ने कहा, अब तो फल दे दो। मालिन ने कहा, मेरी गोद में बैठ जा। भगवान ने मालिन की इच्छा पूर्ण कर दिया। मालिन घर पर आ गई। जन्म जन्मांतर का दरिद्र दूर हो गया। ईश्वर को फल दोगे तो वह तुम्हें रत्न देंगे। जो व्यक्ति अपने सत्कर्म रूपी फल परमात्मा को देता है, अर्पित करता है, उसकी जीवन रूपी टोकरी को सुख सुविधा रूपी टोकरी से परमात्मा भर देते हैं। सुखिया मालिन जीव का प्रतीक है। भगवान ब्याज सहित ऋण देते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, यत् करोषि यद् नश्याति यज्जुहोषि तदाति यत् यत् पश्याम कौन्तेय तत्पुरुषं मदपरणम्। गीता के 9वें अध्याय के 27वां श्लोक। जो कुछ कर्म, भोजन, हवन, दान, तप आदि करें, उन सबको किसड़ा अर्पण करें। कर्मों का पूर्ण किसड़ा अर्पण करो। भगवान बुद्ध रूपी टोकरी को ब्रह्म ज्ञान रूपी रत्नों से भरपूर करते हैं। व्यवहार करवट दूर करके ठाकुर जी को मन में बैठाना है। टोकरी रत्नों से भरने का तात्पर्य है, जीव को हृदय की ही टोकरी है। जीव का हृदय ही टोकरी है। ठाकुर जी की कृपा होते ही हृदय रूपी टोकरी भक्त रूपी रत्नों के फल से भर जाती है। फल बेचने वाली मालिन को कृतार्थ कर भगवान ग्वाल बालों के साथ खेलने लगे। तदंतर नंद बाबा ने दोनों बालकों को भोजन के लिए बुलाया। दोनों बालक क्रीड़ा में निरत थे। बाद में यशोदा दोनों बालकों को लेकर के स्नान भोजन आदि करा करके दोनों को एक दिव्य शैया पर सुला दिया। वृंदावन लीला। बालकृष्ण 5 वर्ष के हो गए। अब उन्हें वृंदावन जाने की इच्छा हुई। गोकुल में अनेक उत्पात होने लगे। वृद्ध गोपों ने नाना प्रकार के उत्पातों को देख करके ब्रज की समस्याओं पर विचार किया। उपनंद ने कहा, यहाँ तो प्रतिदिन राक्षसों द्वारा उत्पात हो रहे हैं, इसलिए हम लोगों को बालकों के साथ दूसरे गांव में जाना चाहिए। वह स्थान सुंदर, सुखमय तथा पशुओं का भी हितकारक है। वहां बच्चों के खेलने के लिए बहुत से अवान्तर वन भी है। सभी गोपों ने इस प्रस्ताव को एक स्वर में स्वीकार कर लिया। सभी लोग शकटों पर सवार होकर के वृंदावन चल दिए। वृंदावन पहुंचकर गोवर्धन तथा यमुना के किनारे को देख करके दोनों भाइयों की बड़ी प्रसन्नता हुई
कुछ समय के उपरांत वहीं पर सुंदर सुंदर निवास बना करके प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। प्रथम दिन सबने अर्धचंद्रकार निवास स्थान बनाया। वनम वृंदावनम नामम पश्यव्यम नौकानकम गोप गोपी गवासेव्यम पोड़ादि तृणेवैरुतम। वृंदावन का अर्थ भक्ति, वृंदा का अर्थ है भक्ति, वृंदावन का अर्थ भक्ति का वन है। बालकों को 5 वर्ष के बाद वृंदा अर्थात भक्ति के वन में भेजना चाहिए। इससे भक्ति के संस्कार जागृत होते हैं। बाल्यावस्था के भक्ति के संस्कारों से यौवन भ्रष्ट नहीं होता है। चाचा उपनंद भक्तों को वृंदावन ले गए। बच्चों पर संत सानिध्य आवश्यक है। इस 11वें अध्याय में वत्सपाल है और फिर गोपाल है। जीव को कृष्ण की मधुर तान पुकारती है, परंतु मोहक विषयों में फंसा जीव सुनता नहीं है। यमुना भक्ति के किनारे 2 बाधाएं उत्पन्न होती हैं, एक वत्सासुर अज्ञान, एक अंधश्रद्धा, दूसरा बकासुर दंभ, वकुला दंभ का प्रतीक है। बकुला भगत अर्थात दंभी, भक्ति के तट पर दंभ बस जाता है। जिसका बाहरी चोला सुंदर, अंदर करनी मैली हो, वह बकासुर है। बकुले की चोंच लोभ कीर्ति का प्रतीक होता है। लोभ अपने साथ दंभ ले आता है। यमुना भक्ति के तट पर दंभ आने से सारा खेल बिगड़ जाता है। सा कपित्यम महामरहाकाया पत्यमाने पपातः। भगवान ने वत्सासुर के दोनों पैर पकड़कर कैथ के पेड़ पर मारा, क्योंकि कैथ का फल श्री गणेश जी को प्रिय है। कपित जम्बो फलचार्य भक्षणम। वत्सासुर तत्काल मर गया। वत्सासुर के गिरने से वृक्ष धराशायी हो गए। देवताओं ने पुष्प वृष्टि किया। एक दिन कृष्ण बलराम ग्वाल वालों के साथ यमुना के किनारे गए। उसी समय एक बक नाम का राक्षस विशाल रूप धारण करके वहां पहुंच गया। उसने आते ही कृष्ण को निगल लिया। आगत्यम सासा कृष्णम ते शतुंडो आग्रसम बलि। सभी बालक घबरा गए। भगवान ने उसके पेट में जा करके आग के समान उसके ताल को जला दिया। उसने उसी क्षण घबरा करके कृष्ण को उगल दिया। पुनः सचेत होकर उसने चोंच में कृष्ण पर प्रहार कर दिया। तमापततं चानेतं तुण्डयोधोभ्यम्बकं कंस सखम सतापति। भगवान ने उसकी चोंच पकड़ करके पटेरा के तिड़ के समान उसके मुंह में को चीर दिया। उसका शरीर पृथ्वी पर गिर गया। देवताओं ने प्रसन्न होकर के पुष्पों की वर्षा किया। सभी गोपों ने लाला का पराक्रम का वर्णन किया। नंदादि गोपगण लाला की मधुर लीलाओं का गान करते हुए संसार के सभी ताप भूल गए। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 10वें स्कंद का 11वां अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।